ओम शांति। आज 2 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देवपद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग आ नहीं सकता, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान धन का दान करते रहो। दुनिया में भी कहते हैं कि धन का दान करते हैं तो अगले जन्म में अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम ज्ञान धन का दान करते रहो। जितना देंगे उतना औरों का कल्याण होता जाएगा, तो प्राप्ति भी 21 जन्म की होगी। तो जिन्हें शौक रहता है वो दिन रात सेवा करता है, नींद का भी त्याग करके सेवा करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, वैसे बाप आकर हर रोज समझाते हैं। तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। दुनिया में कहते सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी, बाबा कहते ऐसे कोई प्रलय होती नहीं है, कुछ रहती है, उससे फिर नई शुरुआत होती है। यह सब बुद्धि की बातें हैं। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं हम बच्चों को फिर से पावन बनाने के लिए। तो अच्छी रीति बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई बहाना मत दो, आज ये है आज वो है। बाबा कहते नहीं, सेवा करते रहो। जितना सेवा करते रहेंगे, बाप का परिचय देते रहेंगे, उतना खुद का भी कल्याण होता जाएगा। दूसरा है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थितियां आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। परिस्थितियां आएगी तो पता चलेगा कि हमारी अवस्था कैसी है। तो बाबा कहते एक बाप में निश्चय होगा तो परिस्थिति भी पार हो जाएगी। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे तुम मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से
अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। अच्छा, ओम शांति।